कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी बना। हम राजी है उसी में जिसमें तेरी रजा है, इधर भी वाह वाह है, उधर भी वाह वाह है। सोचिए संतान का वियोग क्या होता है। पुत्र का वियोग कहते हैं संतान चाहे बेटा हो चाहे बेटी, सब 1 वर्ष 2 वर्ष 6 महीने 2 साल 5 साल किसी को याद करता है फिर सब भूल जाता है। लेकिन माँ ही एक ऐसी होती है कि जब तक वो जिंदा रहती है अपने संतान को कभी भूलती नहीं। 24 घंटे में, महीने 2 महीने में कभी न कभी चाहे वो साल भर में मरा हो, चाहे 2 महीने में, चाहे 10 दिन में, चाहे 50 वर्ष बाद। इसीलिए कहते हैं कि जन्म जन्म तक माता रहेगा। माँ जब तक जिंदा होती है तब तक वो भूलती नहीं अपने संतान को, आंसू बहाती है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान से भी बढ़कर किसको माना जाए, किसको स्थान दिया जाए, तो बोले माँ। इसलिए माँ का नाम पहले आता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। ये नहीं कहते त्वमेव पिता त्वमेव च माता। भगवान कौन है हमारे? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। माँ, भगवान से बढ़कर यदि स्थान किसी का है तो माँ का, और माँ ही प्रथम गुरु है, दूसरे नंबर में पिता आता है। तो पिता भी एक बार भूल सकता है लेकिन माँ नहीं। माँ जीवन पर्यंत रोती है। एक पुत्र के मर जाने पर माँ जीवन भर रोती है। यहाँ तो द्रौपदी की 5 पुत्र की हत्या कर दी गई, क्या बीती होगी उस माता। तो कहते जब अपने 5 बच्चों के सब को देखी तो द्रौपदी आंगन में बैठ गई और अपने बच्चों के कटे हुए देह को देख करके आंसू लगी बहाने। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमानं तदा रुद्रद्वास्त कलाकुलाक्षी सांत्वयन्नाह किरीटमानी। मैं क्या करूं। इतने में अर्जुन आते हैं। अर्जुन जब इस दृश्य को देखे क्रोध में भड़क गए और द्रौपदी से बोले देवी तुम चिंता मत करो, तुम आंसू मत बहाओ। जिसने भी मेरे अबोध बालकों की हत्या की है, ऐसा घृणित कर्म किया है, मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं उसे घसीट कर लाऊंगा, तुम्हारे सामने उसे मृत्युदंड दूंगा। ये अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली। भगवान के द्वारा संचालित रथ में बैठे और दौड़े अश्वत्थामा पर। अश्वत्थामा देखा तो ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन भी चलाए, दोनों टकराए। भगवान बोले अर्जुन ब्रह्मास्त्र को शांत करो। शांत किए और मारने के बजाय सीधे घसीट कर रथ में पटके रस्सियों से बांधे और जकड़ करके ला करके कहां खड़ा कर दिए? द्रौपदी के सामने। और जैसे द्रौपदी ने देखा अश्वत्थामा को बंधे हुए तो कहते अपना दुख भूल गई और अश्वत्थामा के रस्सियों को लगी खोलने। वाह, कौन ऐसी माँ होगी। और अपने आंसू को पोंछ ली, दौड़ पड़ी और अर्जुन से बोलने लगी कि मुच्यता मुच्यता मेषु ब्राह्मणो नितरां गुरु। अरे ये गुरुपुत्र है, गुरुपुत्र गुरु के समान होता है। और ब्राह्मण कभी वध के योग्य नहीं होते। ये ब्राह्मण है, ये वंदनीय है, पूजनीय है, ये गुरुपुत्र है। अरे इनके इतने उपकार हैं तुम पर, इन्हें आप मारने चले हो। अरे जो विद्या अपने पुत्र को नहीं सिखाई वो आपको सिखाई। ब्रह्मास्त्र चलाना अश्वत्थामा को सिखाया
लेकिन लौटाना अश्वत्थामा को नहीं सिखाया, आपको सिखाया। इतने उपकार जिन गुरु के, आप उनको मारने जा रहे हो, इन्हें छोड़ दो। अश्वत्थामा का मस्तक झुक गया। वाह, धन्य हो द्रौपदी। कौन संसार में ऐसी माँ होगी जिसके बच्चे का हत्यारा सामने हो, माफ कर दे। वास्तव में दे द्रौपदी, तुम दया है, तुम दया की ही बनी हो। तुम पूज्य नहीं हो, तुम बंदनीय हो। और वास्तव में अर्जुन जीव है तो कहते हैं कि जब हमारा दाम्पत्य जीवन अर्जुन और द्रौपदी जैसे बन जाता है, जब हमारे हृदय में दया का भाव आ जाता है, करुणा का भाव आ जाता है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन की बागडोर भगवान अपने हाथ में ले लेते हैं, सारथी बन जाते हैं। अभी हमारे हृदय में किसी के प्रति दया का भाव है ही नहीं, करुणा है ही नहीं। किसी दीन दुखी को देखकर दिन दुखी ना हो जाए, किसी के दुख में हम सम्मिलित हो गए, अगर हमारी आंखें गीली ना हो, तो फिर ये